हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारे चैनल अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 हो तो उनके भुजा का अनुपात निकाले, उनके भुजा का अनुपात निकाले। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, त्रिभुजों, क्या लिखे, समरूप त्रिभुज के, ठीक है, समरूप त्रिभुज के, ठीक ना, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे पहले इस तरह का, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको मान रखते हैं ए बी सी डी ई और एफ रखते हैं, ठीक है। एफ रखते हैं, क्या करें 25, तो इसको 25 सेंटीमीटर कर देते हैं और 64, तो इसे को 64 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर से चलेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी में बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ में चलेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में चलेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं लेकर के। अब देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, ए बी सी तो 25 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिया हुआ है, तो 64, तो बटे 64 हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि ए बी से स्क्वायर हटा करके डी ई से स्क्वायर हटा करके, ठीक है, रूट डालेंगे कितना, तो 25 रूट 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 रूट 64 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए बी बटे डी ई, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि 25 का रूट 5 और 64 का रूट कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। इस तरह से अब इसको क्या करें, अनुपात में बदलने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5:8 हो जाएगा, ठीक है, 5:8। तो आंसर हमारा हो गया 5:8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान निकालना है। इसमें कोण बी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6√3 दिया हुआ है। अब ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है दोस्तों कितना, 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान ज्ञात करना है, कोण बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं इस तरह से। पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा ए और बी और सी, ठीक है, ए बी सी हो जाएगा। अब देखना है कि हमारा ए बी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6√3। अब यहाँ करा है कि ए सी, तो ए सी तो हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी करा है कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है, तो 6√3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी बी सी कितना दिया हुआ है, तो बी सी हमारा हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए सी, बराबर दिया हुआ है ए सी कितना, तो 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 छक 36 और √3 का 3 हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6 छक 36 और बराबर 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। या यहाँ पे हो जाएगा 108 प्लस 36 जोड़ेंगे बराबर 144 होगा, 36 जोड़ेंगे बराबर 144 कर देते हैं इधर इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे या करके जोड़ेंगे, 36 में अगर हम 108 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 144 बराबर 144 आता है, ठीक है। ए भी बराबर कौन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, ठीक है, विलोम से ए बी सी एक क्या है, समकोण, एक समकोण, ठीक है, एक समकोण क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। यही हमारा मेन आंसर हो गया, कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो यह 90 डिग्री का प्रूफ किया गया है, ठीक है। हाल इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। हम 10 क्वेश्चन का सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। ये 10th क्लास में पक्का है कि लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2 और 8, 2 हैं, ठीक है, 8, 2 हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना है दोस्तों, तो ए बराबर हो जाएगा -1, 0, इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग का मतलब समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब लिखेंगे बी बराबर, ठीक है, 5 और -2 और सी बराबर हो जाएगा हमारा 8 और 2 है, ठीक है।
8 2, ठीक है, 8,2। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि x1 बराबर -1 होगा, होगा कि नहीं, x1 बराबर -1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x2 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर 5, और x3 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे y1 बराबर 0, y2 बराबर -2 होगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, y3 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे ट्रायंगल के केंद्रक का नियामक क्या होता है, सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई बराबर, ठीक है, एक्स वाई बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ डैश होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 3, ठीक ना। अब इस पे जितना हमारा y1 x1 ये सब जितना है इस पे मान रख देंगे, ठीक है। इसी सूत्र से हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि x1 बराबर कितना है, ठीक है, x1 बराबर हमारा कितना है, तो x1 बराबर है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस x2 बराबर कितना है, तो 5 है, प्लस x3 बराबर कितना है, तो 8 है, बटे में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखना कि y1 बराबर, ठीक है, तो y1 बराबर कितना है, तो 0 है, प्लस y2 बराबर कितना है, तो माइनस कितना है, 2 है, प्लस और y3 बराबर 2 है, बटे में 3 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले -1 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 13 बटे 3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इस जुटने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 बटे 3, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे 3, आएगा कि नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे 4 3 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 और 0 हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का और y का नियामक जो हमारा है, ठीक है, कितना है, तो 4 और 0 है, 4 और 0 है, ठीक है। तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि सिद्ध करे कि, ठीक है, सिद्ध करे कि बिंदु में P बराबर कितना है, 3.2 और Q बराबर -2 3 और R बराबर है 2 और 3, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं यह पता करना है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है कि नहीं यह पता करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे पहले कि P बराबर, ठीक है, कितना है, 3 2 है, और Q बराबर कितना है, -2 और -3, और R बराबर क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान कर चलते हैं, ठीक है, मान कर चलते हैं। माना कि PQR, ठीक है, माना कि PQR, ठीक ना, क्या है, एक
त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे से इस तरह से चलेंगे, x1 बराबर 3 और x2 बराबर -2 और x3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y1 बराबर लिखते हैं, y1 बराबर कितना है, 2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, -3 और y3 बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। y3 बराबर हो जाएगा y3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, पहले PQ बराबर, ठीक है, पहले PQ बराबर लिखेंगे रूट इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या रखेंगे, तो x1 का मान और x2 का मान और फिर y1 का मान और y2 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए इस पे मान रखते हैं। x1 कितना है, तो 3 है, माइनस, ठीक है, कितना है, तो x2 कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा कितना, y1 कितना है, तो y1 2 हो जाएगा, माइनस y3 कितना है, -3 हो जाएगा, ये पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 + 2 के होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों 2 + 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे कि हमारा हो जाएगा 3 2 5, तो 5 के पूरा का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 2 5 का पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। इसको इस तरह से ले चलो, 5 5 25 प्लस 5 5 25 होता है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट कितना, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 50 हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद। चलिए इसको अब तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रूट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2 × 5 × 5 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 2 × 5 × 5। अब इसे गुना करेंगे, 5 5 25 दूना 50 होता है, ठीक है। तो इसमें जोड़ा लगता है 5 5, ठीक ना। तो 5 को क्या हम करेंगे, इसको बाहर कर देंगे और 2 को अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, एक तो आंसर आ गया। ठीक है, एक तो आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे PQ का निकला, तब यहाँ पे हम QR और PR निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, QR निकालेंगे। तो हमारा QR बराबर हो जाएगा क्या, कि x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम क्या PQ निकाले थे। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। अब हमारे यहाँ x2 बराबर कितना है, तो x2 बराबर -2 और -x3 बराबर 2 हो जाएगा। पूरा का होल स्क्वायर करते हैं प्लस
अब x2 कितना है, सॉरी y2 कितना है, तो y2 हमारा -3 है, y2 -3 है और माइनस अंदर में 3 हो जाएगा, पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस तरह से फिर से रूट डालेंगे, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा पूरा के होल स्क्वायर और -3 3 6 हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16 प्लस 4 6 6 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा अगर हम 2 बार करते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। माइनस माइनस क्या किए, हम हटा दिए। अब इसे हम जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के बाद कितना आता है, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद जो हमारा आया वह क्या आया, 52 आया। इसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी तोड़ेंगे। किस तरह से, जिस तरह से हम पी की किया है, तो पी की जो हम तोड़े हैं उसको हम तोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हम तोड़ेंगे उसको भी। तो यहाँ पे होगा दोस्तों 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 13। ठीक है, 2 दूना 4 13 चौका 52 होता है। 2 दूना 4 13 चौका 52 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरह से जोड़ा लगाते हैं। तो इस तरह से जोड़ा लगाने के बाद 2 बाहर आता है और 13 अंदर ही रह जाता है। ठीक है, 13 अंदर ही रह जाता है। अब हमारा क्या निकल गया, क्यू आर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो पी आर निकालना है, पी आर निकालना है। तो पी आर के भी उसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 हो जाएगा। x1 और y कितना है, तो x2 हो जाएगा, क्योंकि p और r है। तो p कितना है, x1 कितना है, तो यहाँ हमारा कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x1 हमारा 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी पे हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इसी तरह से फिर से इसको सोल्व करते हैं। x1 कितना हमारा दोस्तों, तो x1 हमारा 3 है, x1 हमारा 3 है। तो x2 हमारा कितना है दोस्तों, तो x2 हमारा माइनस कितना है, तो माइनस हमारा 2 है। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, y1 हमारा कितना है, ठीक है, y1 हमारा जो है सो 2 है और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, y3 हमारा, सॉरी y2 हमारा, सॉरी y3 हमारा कितना है, माइनस, सॉरी प्लस कितना है, 3 है। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम चलेंगे, इसके जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा 3 2 5 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 3 2 5 के होल स्क्वायर और प्लस हम करेंगे कितना, यहाँ पे हमारा दोस्तों 1 आ जा रहा है, कितना, -1 आ जा रहे हैं। आएगा कि नहीं, -1 देख करके बताइए, कहीं गलती तो नहीं ना कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे x3 होता है, ठीक है, x3 होता है। यहाँ पे x3 का मान क्या होता है, x3 का मान 2 होता है। ठीक है, तो x3 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा दोस्तों 1 ही आता है। ठीक है, कितना आता है, 1 ही आता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 1 ही आता है और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो इसको हम बराबर रूट कितना, 2 करते हैं। ठीक है, अब 2 क्या टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि इन 3 बिंदुओं
से एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अतः 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 क्या हो जाएगा, ठीक है, अतः कोण P बराबर 90 डिग्री है, कोण P बराबर 90 डिग्री है। इसलिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एक क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि ए 3 4 और बी के 6 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु पी एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई माइनस बराबर 10, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको में क्या पूछ रहा है दोस्तों, के का मान निकालना है। ठीक है, के का मान निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए। मध्य बिंदु P का नियामक, ठीक है, P का नियामक क्या है, तो हमारा क्या है यहाँ दोस्तों, तो P का नियामक हमारा है x और y है, तो x y है। ठीक है, P का नियामक बिंदु x और y है। तो चलिए इसको इस तरह से बनाते हैं। इसलिए x बराबर, ठीक है, इसलिए x बराबर 3 प्लस के बटे 2 हो जाएगा, 3 प्लस के बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ तथा क्या हो जाएगा, y बराबर, ठीक है, y बराबर y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y बराबर 4 प्लस 6 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस, ठीक है, 6 हो जाएगा ना, 1 x1 और x2 और y1 और y2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है। तो चलिए इसको इस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर जैसे 3 प्लस से के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व क्या करेंगे कि तथा y बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ देंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा। तो y का मान 5 आ गया। क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, इस पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, मान रख देंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे यह बिंदु x y से होकर गुजरती है, एक्स वाई से होकर क्या करती है, गुजरती है। अतः बिंदु एक्स डैश वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई रेखा को संतुष्ट
करता है, संतुष्ट करता है। तो चलिए अब इसको इस पे मान रखते हैं, इसलिए x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। x का मान कितना है दोस्तों, तो x का मान हमारा हो जाएगा 3 प्लस के बटे 2 और माइनस, ठीक है सॉरी प्लस है, प्लस y का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 नहीं 5 दिया हुआ है, माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से करेंगे, 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस के बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, और प्लस में 5, जस का तस बराबर जस का तस हो जाएगा। ठीक है, जस का तस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस के बराबर 5 गुने, ठीक है 5 गुने 2 लिखेंगे, 3 प्लस के बराबर 5 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस के बराबर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 प्लस के बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे के बराबर, ठीक है के बराबर इसको किस तरह से लिखेंगे आप लोग बताइए। के बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हमारा हो जाएगा, के का मान 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के का मान 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक ना। इसका भी फुल सॉल्यूशन कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि एक त्रिभुज के, ठीक है एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः 5.0, 3.2 एवं 4.7 है, तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक ज्ञात करे। त्रिभुज के केंद्र का नियामक ज्ञात करे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 5.0 और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3.2। ठीक है, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 4.7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पहले लिख लेंगे। अब x1 और y1 के इस तरह से लिखेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, और x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 3 और x3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो y2 बराबर 2 हो जाएगा और y3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से निकालेंगे कि इसलिए ट्रेंगल, ठीक है ट्रेंगल के केंद्रक के नियामक, ठीक है त्रिभुज के केंद्रक का, ठीक है केंद्र का नियामक हो जाएगा, नियामक। ठीक है,
त्रिभुज की केंद्र का नियम क्या होता है, तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम दोस्तों इस तरह से लिखेंगे कि x1 प्लस वाई सॉरी x2, ठीक है, x2 प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से लिखेंगे कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है हम सिंपल सा तरीका है, मान बैठा देंगे, ठीक है। तो मान बैठाते हैं तो x1 बराबर कितना है दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। x2 बराबर कितना है दोस्तों, 3 हो जाएगा। x3 बराबर कितना है दोस्तों, 4 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। किचन नंबर अब अगला करे कि x1 कितना सॉरी y1 कितना है, तो 0 हो जाएगा। y2 कितना है, तो 2 हो जाएगा, और y3 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, मान सिंपल था, बैठा दिए। इस तरह से अगर दोस्तों आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं तो x1 बराबर फर्स्ट वाला हो जाता है और एक y1 बराबर सेकेंड वाला हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 12/3 हो जाता है, और यहाँ पे हमारा 9/3 हो जाता है। इसको इस तरह से काटेंगे तो 4 3 12 और 3 3 9 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 और डॉट 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 डॉट और 3 आ जाएगा। ये सिंपल सा था, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। केंद्र का बिंदु नियामक x और y क्या है, तो 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 कराए कि दिखाइए कि, ठीक है, दिखाइए कि tan 42 इंटू tan 48 tan 23 इंटू tan 67 बराबर 1 लाना है। कितना लाना है दोस्तों, 1 लाना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है, तो LH बराबर क्या हो जाएगा, तो tan हमारा हो जाएगा 42 डिग्री इंटू tan हमारा हो जाएगा 48 डिग्री इंटू tan हमारा हो जाएगा 23 डिग्री इंटू tan हमारा हो जाएगा 67 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, तो LHS में आ जाता है। RHS जो हमारा है लाना है 1 लाना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, कि घटने के बाद हमारा कितना है, 42 आना चाहिए। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि tan 42 इंटू tan यहाँ हम लिखेंगे कि 90 में से हम क्या घटाएंगे, 48 घटाएंगे, तो हमारा कितना आना चाहिए, tan 42 आना चाहिए। कितना दोस्तों, तो tan 42 आना चाहिए, ठीक है, tan 42 आना चाहिए। अब इसको इस तरह से घटाएंगे कि tan, ठीक है, इंटू करेंगे पहले, ठीक है, इंटू करेंगे। अब इसको इस तरह से घटाएंगे, ठीक ना, इसको इस तरह से घटाएंगे कि हमारा क्या आना चाहिए, 67 आना चाहिए। तो tan क्या करेंगे, tan हम लिखेंगे कि 90 में से क्या घटाएंगे, कितना, तो 90 में से हम घटाएंगे 23 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। tan 23 इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 90 में से हम क्या घटाएंगे, 67 घटाएंगे, तब ना हमारा दोस्त कितना आएगा, 23 आएगा। तो tan में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, ठीक है, 23 आएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, tan क्या होता है, 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे tan इंटू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, tan का कोट होता है, कोट होता है, तो यहाँ भी tan का कोट 42 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan का कोट 42 हो जाएगा इंटू tan यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 डिग्री का हो जाएगा, tan 23 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या,
जब यहाँ पे हम उल्टा किए तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो tan का क्या होता है दोस्तों, इंटू में cot होता है। cot अगर 67 में से अगर हम 90 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 23 डिग्री अवश्य आ जाएगा, आएगा ना। तो चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan कितना 42 डिग्री, tan दोस्तों 42 डिग्री लिखेंगे और बटे कितना लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे, तो बटा हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, tan कितना हो जाएगा, तो tan यहाँ पे हमारा भी 42 हो जाएगा। तो tan 42 यहाँ पे cot था, तो cot बराबर क्या होता है, तो cot बराबर 1/tan होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटो यहाँ पे tan कितना है दोस्तों, तो tan 23 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/tan 23 हो जाएगा डिग्री। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा दोस्तों, 1 × 1 बचा बराबर 1 आ गया, ठीक है, 1 × 1 बचा बराबर 1 आ गया। तो हमारा क्या आना था, RHS 1 लाना था, तो 1 हम क्या ला दिए, तो 1 हमारा आ गया। तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर चुके हैं।